ना पूरा पहले प्रोजेक्ट यहीं पे बनाते हैं, पेंट में बनाएंगे, बाद में कोड करेंगे। अब देखिए, अभी हमें सबसे पहले टेबल का स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं। ये तो सिर्फ टेबल्स है, इसमें क्या है, एम्प्लॉय आईडी एंड मशीन कोड। देखिए ये मशीन इन्फो का टेबल है। चलिए, ये क्या है आपका, वी हैव वन मशीन इन्फो टेबल। देखिए कितने कॉलम है इसके अंदर, दो। क्या क्या है, एमआईडी, मशीन कोड। यहां हम लिखेंगे कॉलम का नाम, यहां क्या लिखेंगे, डेट। थोड़ा सा प्लीज, कॉलम नेम, डेटा टाइप, साइज एंड कंस्टेंट्स, है ना। यहाँ क्या रहेगा आपका, यस, कॉलम नेम, डेट टाइप, उसके बाद साइज एंड कंस्टेंट्स। कॉलम नेम एमआईडी, डेट टाइप varchar, साइज 20, नहीं नहीं M001 है। आप देखिए हमने मशीन के कोड कैसे दिए, M001 दिया है। व्हाट इज दिस, इसमें आप इंटीजर नहीं दे सकते। ये जो आपकी प्राइमरी की बन रही है, इस प्राइमरी की के अंदर क्या है, कुछ, हाँ एमआईडी, सॉरी सॉरी, इंट, और मशीन कोड ये है, सॉरी सॉरी मेरे से गलत है, सॉरी, एमआईडी इसका, सॉरी है, बराबर है आपका, सॉरी लक्षात नाही आलं मला। इसे क्या करेंगे, प्राइमरी की ऑटो इंक्रीमेंट कर दीजिए, उसके बाद मशीन कोड, ऐसे ही है ना। इसका varchar 20 नॉट नल एंड यूनिक, है ना। एक पंक्ति ऊपर एक ही कोड के दो मशीन्स नहीं होने चाहिए। ये हो गया। दूसरा टेबल क्या है अभी आपका, टाइप वाला टेबल है, टाइप आईडी, टाइप नेम। Who is this? This is your type table. यहाँ पे क्या रहेगा, कॉलम नेम, उसके बाद क्या है, डेटा टाइप, उसके बाद क्या है, साइज एंड वी हैव अ कंस्टेंट्स। यस और नॉट, कॉलम नेम, कॉलम नेम में क्या होगा, टाइप आईडी इंट 5, उसके बाद है ना, दूसरा टेबल हो गया। तीसरा मशीन टाइप ज्वाइन, इसमें क्या क्या है, एमआईडी, टाइप आईडी एंड कैपेसिटी। तीसरा टेबल क्या है, मशीन टाइप ज्वाइन। मशीन टाइप एंड ज्वाइन, आर यू अंडरस्टैंड। मशीन टाइप ज्वाइन में क्या क्या है, पहला क्या है, टाइप आईडी। देखिए मशीन आईडी, टाइप आईडी, कैपेसिटी, एमआईडी, इंट, सॉरी ये क्या है, कॉलम नेम, डेटा टाइप, साइज, कंस्टेंट्स, एमआईडी, उसके बाद इंट, साइज 5, फॉरेन की, ऑन डिलीट कैस्केड, ऑन डिलीट, बराबर, यस सर नो। फॉरेन की के साथ दो कंस्टेंट लगेंगे ना, टाइप आईडी, उसके बाद इंट 5, फॉरेन की, ऑन डिलीट कैस्केड, उसके बाद कैपेसिटी इन नॉट, ये यूनिक नहीं कर सकते, मल्टीपल भी हो सकते हैं। इज इट क्लियर, प्लीज। ये तीन। अभी चौथा टेबल कौन सा है अभी आपका, एम्प्लॉय, प्लीज।
क्या है आपका एम्प्लॉय टेबल है, प्लीज बोलो ना क्या है। यहाँ क्या है कॉलम का नाम, उसके बाद डेटा टाइप साइज एंड कंस्ट्रेंट। कॉलम नेम की बात कीजिए तो कॉलम नेम में क्या क्या है, आईडी, नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट एड्रेस, सैलरी, ये आईडी इन टॉप 5। प्राइमरी की नेम, यूनिक नहीं कर सकते। उसके बाद क्या क्या, ईमेल, कॉन्टैक्ट एड्रेस, सैलरी। email varchar 200 not null unique, contact varchar 200 not null unique। उसके बाद int 5 एंड डिफॉल्ट करते हैं। उसके बाद में एड्रेस, और एक चीज ऐड कर सकते, एज। एज एज वहां पे नहीं बट करेंगे ऐड int 5 नॉट नल एंड चेक कंस्टेंट। चेक में एज ग्रेटर देन 18, बाल कम करना सेल्फ ऐसे, हाँ रास्ते नहीं है। तो यहाँ पे हम एज ऐड करते समय क्या करेंगे, तो एज अभी हम मैन्युअली ऐड नहीं करेंगे, एज हम कैलकुलेट करेंगे। एज कैलकुलेट कैसे करेंगे आप, उसकी डेट ऑफ बर्थ इंटर करेंगे और आज की डेट क्या है वो, उसके हिसाब से हम बराबर एज ऑटोमेटिकली निकलना चाहिए और एज कंपेयर होना चाहिए, हम एज हाथ से इनपुट नहीं करेंगे। इज इट क्लियर माय पॉइंट और नॉट, वो भी हम कर सकते हैं। देखिए एम्प्लॉय टेबल हो गया, उसके बाद कौन सा टेबल है, एम्प्लॉय मशीन ज्वाइन, इसमें क्या है, ई आई डी, एम आई डी, डेट, स्टार्ट टाइम, एंड टाइम। अभी टेबल अभी हमारे पास कौन सा, एम्प्लॉय मशीन ज्वाइन, सबसे पहले क्या है कॉलम, उसके बाद डेट टाइप साइज, उसके बाद कंस्ट्रेंट्स। कॉलम क्या है यहाँ, ई आई डी, एम आई डी, डेट। देखिए ई आई डी, डेट टाइप int 5 क्या होगा, फॉरेन की ऑन डिलीट, कैस्केड ऑन डिलीट, एम आई डी है ना, यस और नॉट, फॉरेन की ऑन डिलीट, कैस्केड ऑन अपडेट। उसके बाद डेट, डेट टाइप क्या होगा, यहाँ लिखते हैं मशीन ऑपरेट डेट, ऐसा करेंगे तो बेटर लगेगा है ना, डेट टाइप डेट, और ये नॉट नल, यूनिक नहीं कर सकते। उसके बाद स्टार्ट टाइम, टाइम बराबर एंड टाइम। उसके बाद अभी टेबल कौन सा बचा है, व्हीकल टाइप, इसमें दो कॉलम है, टाइप आईडी, टाइप नेम। इसे इंडेप्थ कर सकते हैं, व्हीकल, उसके सब टाइप वगैरह बहुत सारी चीजें, बट नहीं करना है अभी। यहाँ क्या होगा, कॉलम नेम, उसके बाद डेट टाइप साइज कंस्टेंट। कॉलम का नाम टाइप आईडी इंट 5, क्या है प्राइमरी की ऑटो इंक्रीमेंट, नॉट नल एंड यूनिक। एक कॉल, एक टाइप दोबारा नहीं होना चाहिए, बराबर। उसके बाद अभी क्या है आपके पास, एक टेबल, वी हैव वन टेबल दैट इज वी हैव अ कस्टमर टेबल। कौन सी टेबल है,
कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, ईमेल एंड कॉन्टैक्ट। और भी डिटेल ले सकते हैं, बट यह क्या है, कॉलम नेम, डेटा टाइप, उसके बाद साइज एंड द कंस्ट्रेंट्स। कॉलम का नाम क्या है, कस्ट आईडी int 5, प्राइमरी की ऑटो इंक्रीमेंट, नेम varchar 200, not null, email varchar 200, not null, contact not null and unique। बराबर, ये हो गया। अब उसके बाद वी हैव वन मोर टेबल। क्या टेबल का नाम, कस्ट व्हीकल टाइप मशीन ज्वाइन टेबल, है ना, यस और नो, कस्ट व्हीकल टाइप मशीन, क्या क्या है इसके अंदर, कॉलम्स, कस्ट आईडी, व्हीकल टाइप आईडी, टाइप आईडी, तीनों भी, और एम आईडी, तीन चारों भी क्या है, फॉरेन कीज। क्या क्या है, कस्ट आईडी इंटर 5 फॉरेन, उसके बाद व्हीकल टाइप आईडी, यहां कंपलसरी ऑन डिलीट सेट नल। अभी ऑन डिलीट सेट नल क्यों किया, मतलब मान लो अगर हमने कुछ प्रॉब्लम, कस्टमर का डेटाबेस हमें चाहिए, यहां ऑन यस अपडेट, उसके बाद क्या है, व्हीकल टाइप आईडी इंटर 5 फॉर है फॉरेन की, उसके बाद टाइप आईडी इंट 5 फॉरेन की, उसके बाद एम आई डी इंट 5 क्या है, फॉरेन की, उसके बाद व्हीकल नंबर, क्वांटिटी, रेट, व्हीकल नंबर varchar 50, नॉट नल, यूनिक, बट डुप्लीकेट हो सकता है, एक एंट्री बहुत बार तो नॉट नल रखिए, दूसरा टेबल बनाएंगे तो हो जाएगा। व्हीकल नंबर के बाद क्वांटिटी, रेट, टोटल एंड डेट, क्वांटिटी, रेट, टोटल एंड डेट, सॉरी गलत किया है पूरा मैंने, यहां इंट 5 नॉट रेट इंट 5, उसके बाद यस टोटल, पर टोटल का कॉलम नहीं बनाएंगे तो भी चलेगा, हम डायरेक्टली लॉजिक लगा के भी कर सकते हैं, बट तभी मैं बताता हूँ, टोटल रखते हैं टोटल। अगर टोटल का नहीं बनाएंगे ना तो हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, जब डेटा फेच करेंगे सेलेक्ट कमांड से, तब डायरेक्टली क्वांटिटी रेट करके भी क्या कर सकते हैं, टोटल दिखा सकते हैं, बट मैं रखता हूँ यहाँ, उसके बाद ना डेट ऑफ डेट, These are your some tables। देखिए अभी हमने एक रफ डेटाबेस क्रिएट किया है, बराबर, यस और नो। अभी देखिए जब भी आप यूआई में प्रोजेक्ट में काम करेंगे तो अभी हमारे पास देखिए, अभी हमने तीन चीजें तो क्लियर की है, हमारे पास अभी क्या क्या क्लियर हुआ है, देखिए अभी हमें ये पता चला हमारी रिक्वायरमेंट क्या, हमें क्या करना है, बराबर, यस और नॉट। उसके बाद हमें ये पता चला कि मेरे पास कौन से टेबल है ना। अभी हम पहले स्क्रीन बनाएंगे, मतलब हम पहले रफ पेंट में स्क्रीन बनाएंगे, अभी हमें कोड नहीं करना है, बट जब हम पूरा रफ करेंगे, जब हम कोड बनाएंगे तो डायरेक्टली कोड ये करेंगे। देखिए अभी ये तो काम अभी आपका हो गया। अभी देखिए थिंक कीजिए, एक एग्जांपल है, अभी नॉर्मली काम कैसे कर सकते हैं हम, यहाँ देखिए, जैसे अभी देखिए कैसे होगा ना, मैं आपको समझाता हूँ। अभी मान लो ये एडमिन आपका कस्टमर है, ये एडमिन है आपका कस्टमर, और मान लो आप ही सॉफ्टवेयर कंपनी है ना। जैसे अभी हम क्या करते हैं,
ये ब्लू वाला, हु इज ब्लू, ये कंपनी, ये सॉफ्टवेयर कंपनी का एक एम्प्लॉय है। एडमिन ने बनाया, बोला कि हमें पेट्रोल पंप मैनेजमेंट के लिए सॉफ्टवेयर बनाना है, तो हम उसके पास गए, बोले सर आप रिक्वायरमेंट दो हम बना के देंगे। यस और नॉट, प्रोसेस ऐसे रहेगा ना। फिर हम उसके पास गए, रिक्वायरमेंट दीजिए बोला, तो उसने फिर हमें क्या किया, उसने हमारे साथ ये वाला डेटा शेयर किया, देखो भाई मैं पेट्रोल पंप डालूंगा तो मुझे नई नई मशीन ऐड करने मैं कर सकूंगा, करना चाहिए मुझे सिस्टम के अंदर, मैं नई मशीन ऐड करूंगा, नई एम्प्लॉय ऐड करूंगा, फिर मुझे एम्प्लॉय को मशीन के ऊपर क्या करना है, अलोकेट करना है, फिर व्हीकल जो भी आएगी उसकी इन्फो मुझे लेनी है, फिर मुझे पता चलना चाहिए कि कौन से मशीन के ऊपर कौन सा कस्टमर गया था, कौन से मशीन के ऊपर कौन सा एम्प्लॉय गया था, कौन से एम्प्लॉय ने आज कितना दिन में कितना कलेक्शन किया, कौन से एम्प्लॉय का कलेक्शन दिन का कितना हुआ है, कौन से मशीन का कलेक्शन दिन का कितना हुआ है, ये सारी इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए। तो उसने हमें ये पूरा रफ बता दिया। उसने रफ बताने के बाद हमने यूजर कैटेगराइज किए हैं, ये हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए। फिर हमने डेटाबेस के टेबल्स वगैरह बनाए हैं। ये अगर हम ऐसा कस्टमर को दिखाएंगे तो समझ में नहीं आएगा, अगर हमारा कस्टमर नॉन टेक्निकल है तो। हाँ, ये किसको समझ में आ जाएगा, हमारा कस्टमर सॉफ्टवेयर कंपनी है। देखिए मतलब नॉर्मली काम कैसे चलेगा, दो तरीके से होता है, या तो मैं कंपनी डायरेक्टली कस्टमर के साथ डील करूंगा तो मेरा कस्टमर नॉन टेक्निकल हो सकता है। मैं कंपनी दूसरे कंपनी के साथ डील कर रहा हूं तो वो मेरी कंपनी क्लाइंट कंपनी। जैसे मैं बताता हूँ एग्जांपल लीजिए, जैसे मान लो कि थर्ड पार्टी कंपनीज होती हैं, जैसे मान लो कि विप्रो है, विप्रो ने किसी एम्प्लॉय को हायर किया और विप्रो का क्लाइंट है मान लो एचएसबीसी, मतलब एचएसबीसी बैंक है। एचएसबीसी का सॉफ्टवेयर किसने बनाया, विप्रो ने बनाया। बट आपको पता है एचएसबीसी की खुद की भी टेक्निकल टीम होती है और विप्रो के भी डेवलपर रहेंगे। इज इट क्लियर और नॉट? इस केस में एचएसबीसी की टीम विप्रो के डेवलपर का क्या करेगा, टेक्निकल इंटरव्यू लेता है, उसे कहते हैं क्लाइंट कॉल कहते हैं। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो इस केस में ये स्ट्रक्चर उनको समझ में आ सकता है बट नॉन टेक्निकल को नहीं। तो इस केस में अभी हमें क्या करना है, डेटाबेस तो हो गया, अभी हम प्रोटोटाइप डिजाइन करेंगे। क्या करेंगे, प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप का मतलब क्या होता है, हम रफ स्क्रीन डिजाइन करेंगे कि एडमिन लॉगिन करेगा, एडमिन लॉगिन करने के बाद ऐसा पैनल दिखना चाहिए, यहाँ क्लिक करने के बाद ये फॉर्म आ जाएगा, यहाँ क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म आ जाएगा, ये फॉर्म के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये इस टेबल में जाना चाहिए। ये पूरा प्रोसेस होता है। इज इट क्लियर? और इसे टेक्निकली स्क्रम कहा जाता है। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? मैं आपको बाद में बताऊंगा बट आपको इज इट क्लियर एवरीवन? अभी हमें क्या करना है, वी वांट टू डिजाइन प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप यानी कि हम क्या करेंगे, वी वांट टू डिजाइन, देखिए वी वांट टू डिजाइन रफ स्क्रीन। हम पहले रफ स्क्रीन बनाते हैं। अभी हमें स्क्रीन बनानी है एडमिन मॉडल की। किसके लिए स्क्रीन बनानी है हमें, वी वांट टू डिजाइन स्क्रीन फॉर एडमिन मॉडल। अभी हमने कौन सा आर्किटेक्चर यूज किया, कोडिंग के लिए एमवीसी, और डिप्लॉयमेंट के लिए कौन सा आर्किटेक्चर हमारा, मोनोलिथिक। कौन सा, मोनोलिथिक। फिर मोनोलिथिक क्या होता है, माइक्रो सर्विसेज क्या होता है। जब मैं आपको स्प्रिंग बूट के अंदर माइक्रो सर्विसेज, अगर आप मुझे समय देते हैं और अगर इंटरेस्ट दिखाएंगे तो मैं जब पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि माइक्रो सर्विसेज क्या है, उसका बेनिफिट क्या होता है और सारे आर्किटेक्चर्स। इज इट क्लियर? बट आपको ये आइडिया क्लियर हो गया, यस और नॉट? हे समजतंय का बाउन्सरच मारायला? नक्की ना? येस. तर उद्या आपण काय करूया, याच्या रफ स्क्रीन डिझाईन करू.